नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री इन्वेस्टर में। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। प्रत्येक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ने कभी न कभी उनका नाम सुना ही होगा। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के मालिक और शेयर बाजार के सबसे कुशल निवेशकों में से एक माने जाते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे वॉरेन बफेट 2008 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और लंबे समय तक वह दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बने रहते हैं। तो आइए शुरुआत से जानते हैं वॉरेन बफेट के सफर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता का नाम हावर्ड बफेट और माता का नाम लीला स्टॉल था। वॉरेन के पिता स्टॉक मार्केट ब्रोकर और सलाहकार थे, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्हें निवेश की कला विरासत में मिली थी। वॉरेन बफेट का बिजनेस में रुझान बचपन से ही था। वह बचपन में अपने दादाजी के ग्रोसरी स्टोर में सहयोग किया करते थे। अपने पहले बिजनेस के लिए उन्होंने च्युइंगम और कोको कोला बोतल्स को बेचना चुना। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी काम या बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता और यही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और सालों तक टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बना रहता है। मात्र 11 साल की उम्र में बफेट ने पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश किया और प्रॉफिट भी कमाया। कहते हैं पूत के पाप पालने में ही दिखते हैं। और 13 साल की उम्र में बफेट ने पहली बार इनकम टैक्स भी भरा। जब वॉरेन बफेट हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीदी और इसे एक सैलून में पार्टनरशिप में रखा। कुछ ही महीनों में अपनी इनकम को उन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया और अब उनके पास 3 अलग अलग लोकेशन पर 3 अलग अलग पिनबॉल मशीन थी। तो दोस्तों बिजनेस चल निकला था। इस बिजनेस में उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे $25, लेकिन बाद के सालों में उन्होंने यह बिजनेस $1200 में सेल कर दिया। जब वॉरेन बफेट 15 साल के थे तब उनकी मंथली इनकम थी $175। दोस्तों आज $175 को यदि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो यह बनता है 14,000 रुपए। अब सवाल यह है कि इस मासिक इनकम को अचीव करने के लिए मिस्टर वॉरेन बफेट करते क्या थे। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वह न्यूज़पेपर की डिलीवरी क्या करते थे। उन्होंने गोल्फ बॉल और स्टाम्प पेपर बेचकर भी पैसे कमाए। बचपन में वीकली मैगजीन भी डोर टू डोर सेल की। दोस्तों हम फिर से देख सकते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने किसी भी काम या बिजनेस को बड़ा या छोटा इस नजर से ही नहीं देखा। उन्होंने उस काम में सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल देखा। दोस्तों हर काम की एक लर्निंग होती है और लर्निंग से फिर अर्निंग होती है। उन्होंने बचपन में कोको कोला की बोतल्स बेची तो ऑब्जर्व किया कि लोग कोको कोला के टेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आगे चलकर यह एक्सपीरियंस उनके बहुत ज्यादा काम आया। फ्यूचर में उन्होंने कोको कोला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जो अभी तक कंटिन्यू है। 1947 में जब वॉरेन बफेट 17 साल के थे तब वह बिजनेस पर फोकस करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनको पहले एजुकेशन कंप्लीट करने की सलाह दी। दोस्तों यहाँ हमें यह लर्निंग मिलती है कि हम आगे चलकर जॉब करें या बिजनेस करें, लेकिन हमें पहले हमारी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन पर फोकस करने से कैसे वॉरेन बफेट के जीवन में चमत्कारी बदलाव आया, आइए आगे देखते हैं। जब वॉरेन 19 ईयर के थे तब उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की। अब वह मास्टर डिग्री के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। और हम देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। भले ही मिस्टर बफेट को बहना मिल सका जो उन्होंने चाहा था, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं था कि वॉरेन बफेट लाइफ में फेल हो गए थे, बल्कि यह उनकी लाइफ का बेस्ट टर्निंग पॉइंट था। आगे कुछ बेहतर उनका इंतजार कर रहा था। अब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लिया। यहाँ उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई। ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे। वह बहुत ही प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। उनकी लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो कि 1949 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, आज भी स्टॉक मार्केट के विषय पर वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम का वॉरेन बफेट के जीवन पर गहरा असर पड़ा। यदि ग्राहम उनको न मिल पाते तो शायद वॉरेन बफेट द ग्रेट वॉरेन बफेट भी न बन पाते। शायद इसलिए कहते हैं मन का हो तो अच्छा और यदि ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह भगवान की मर्जी होती है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1951 में वॉरेन बफेट ने जॉब स्टार्ट की। पहली जॉब में उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल्समैन का काम किया। वॉरेन को सही मायने में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 के वेतन पर अपनी फर्म में एनालिसिस्ट की नौकरी पर रखा। इस नौकरी में उन्हें शेयर बाजार के अप्स एंड डाउन्स को कैसे प्रॉफिट में बदलना है यह ज्ञान प्रैक्टिकली बहुत ही बारीकी से मिला। 2 साल बाद मिस्टर ग्राहम रिटायर हो गए। अब वॉरेन बफेट ने अपना काम शुरू करने का प्लान बनाया और 1956 में बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से फर्म बनाई। इसी बीच 1952 में सुशांत थॉमसन और बफेट का विवाह भी हुआ। आगे चलकर उनके 3 बच्चे हुए। अब वापस चलते हैं 1957 में। अपनी फर्म से हुई कमाई से बफेट ने अपना पहला घर भी खरीदा। अपना पहला घर उन्होंने $31,500 में लिया, जिसमें वह अभी तक रहते हैं। दोस्तों यह सिखाता है कि पैसे का कितना सोच समझकर यूज करना चाहिए। आगे चलकर वह मिलेनियर, बिलेनियर और फिर दुनिया के नंबर 1 अमीर भी बने, लेकिन वह आज दिन तक अपने उसी पुराने घर में रहते हैं। 1962 में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिला और वो थे मिस्टर वॉरेन बफेट। इसके बाद वॉरेन बफेट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब आया उनके जीवन में बर्कशायर हैथवे। वॉरेन ने तेजी से इसके शेयर को खरीदना शुरू किया और 1965 में इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 1970 में वह कंपनी के सीईओ और चेयरमैन भी बने।
बर्कशायर हैथवे के शेयर वॉरेन ने $7.60 के भाव से खरीदने शुरू किए थे और लास्ट में आते आते प्रत्येक शेयर के लिए $14.86 का भुगतान किया, जबकि कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू थी $19 और इसमें भी फैक्ट्री और इक्विपमेंट की वैल्यू अलग थी। तो यह थी वैल्यू इन्वेस्टर की पारखी नजर। बर्कशायर हैथवे इनिशियली एक गारमेंट कंपनी थी। गारमेंट्स कंपनी का कोर बिजनेस था, लेकिन 1985 में गारमेंट का काम पूरी तरह से बंद करके फुल टाइम इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह से काम करना शुरू किया और इसके बाद बर्कशायर हैथवे का वो सुनहरा दौर शुरू हुआ जो आज दिन तक जारी है। चलिए अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के सबसे चर्चित इन्वेस्टमेंट के बारे में। बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, एप्पल, KFC और वॉशिंगटन पोस्ट में वॉरेन बफेट ने मुख्यतः इन्वेस्टमेंट किया। बर्कशायर हैथवे ने वॉरेन बफेट के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। एक दिन सफलता शब्द भी वॉरेन बफेट के लिए छोटा पड़ने लगा। साल 2008 में वॉरेन बफेट बिल गेट्स को पछाड़कर $62 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन अगले ही साल 2009 में वॉरेन बफेट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चैरिटी में दान कर दिए और अब वह $37 बिलियन के साथ यूएस में दूसरी पोजीशन पर थे। आगे चलकर सितंबर 2013 में उनकी नेटवर्थ $58.5 बिलियन पर पहुंची और वह दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बने रहे। फिलहाल वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन के आसपास है। वॉरेन बफेट ने अपना जीवन बहुत ही सादगी के साथ बिताया। कभी कभी मितव्ययता के लिए उनका मजाक भी बनाया गया, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करके दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, कितना उदार है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता की सीढ़ियां ही चढ़ी, उन्होंने सिर्फ सफलता का स्वाद ही चखा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वॉरेन बफेट जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते थे वहां एडमिशन नहीं मिला। अपने शुरुआती निवेश में गैस स्टेशन खरीदा, लेकिन वहां घाटा हुआ। लेकिन वॉरेन बफेट इन सबसे निराश नहीं हुए और उन्होंने सफलता और असफलता सबसे लर्निंग ली और लगातार आगे बढ़ते रहे। वॉरेन ने लोगों को सिखाया कि यह इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने पैसा कितना कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह होता है कि आपने निवेश कैसे किया। अपना पैसा दान करते हुए वॉरेन ने कहा था, यह मेरे जीवन का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो हमने देखा वॉरेन बफेट समझदारी, पारखी नजर, सादगी और उदार दिल के जबरदस्त ब्लेंड हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल श्री इन्वेस्टर को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।